फर्स्ट इंडिया का लोकप्रिय चुनावी कार्यक्रम आज आ पहुंचा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहद पर। झालावाड़ जिले की मनोर थाना सीट एक ऐसी सीट जहां लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है। पिछले 35 साल में केवल एक बार 2008 में कांग्रेस के कैलाश मीणा यहां से विधायक निर्वाचित हो पाए, लेकिन इसके बाद लगातार यहां पर बीजेपी ही जीतती आ रही है। एक बार फिर से यहां से बीजेपी ने गोविंद रानीपुरिया का टिकट रिपीट किया है, तो कांग्रेस ने बड़ा दाव खेलते हुए इस बार युवा चेहरे पर दाव लगाया है। लेकिन कैलाश मीणा जो कि पहले विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के बागी होकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मैं भंवर एस चारण आज मनोर थाना सीट का हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये कह सकते हैं कि इस कड़ी में, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लगातार जनता को इंतजार है फैसला करने का। राजस्थान की किस्मत का फैसला जनता करेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा सीट पर। पिछले 20 सालों के इतिहास की बात कर ले, 20 साल में 3 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस जीत पाई। 2003, 8, 13 और 18। 8 में 1 बार कांग्रेस जीत पाई, लेकिन सवाल पहले कांग्रेस से ही करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को मौका जनता ने दिया और कांग्रेस यहाँ पर नाकाम रही जीतने में। लेकिन इस बार टिकट में बदलाव हुआ है, प्रत्याशी में बदलाव हुआ है, तो जरा पूछते हैं कांग्रेस के इस बार मुद्दे क्या है। सबसे पहले सवाल कांग्रेस से करना चाहेंगे, क्या इस बार मुद्दे हैं कांग्रेस के कि इस बार भाजपा के साथ ना जाके कांग्रेस के साथ जाए जनता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता आज हमारी जो 7 गारंटी है, जिसमें हम बात करते हैं गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हर साल जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, या फिर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को आज 500 रुपये में सिलेंडर मिलेंगे। ओपीएस की बात करें, या फिर जो अंग्रेजी माध्यम शिक्षा है वो मिलेगी, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर मिलने की बात रही है, या फिर 2 रुपये प्रति किलो के उस पर गोबर खरीदने की बात हो। तो ये तमाम जो 7 गारंटी है, ये कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है रही है राजस्थान में, उसने ऐसी योजना पहले भी चलाते हैं, चाहे वो मैं बात करूं चिरंजीवी योजना की या फिर महंगाई राहत काम, जिससे आज जनता जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है और भाजपा का दामन छोड़ना चाहती है। तो मान सकते हैं कि कांग्रेस की योजनाओं पर कांग्रेस को भरोसा है कि जनता उनके साथ जाएगी। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं कांग्रेस के बाद कि चुनावी मैदान में उतरेंगे उनको लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था पिछले 40 सालों से, और ऐसे चेहरे को टिकट दिया है कि उस चेहरे के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। नेमीचंद मीणा भी पिछले 10 साल से पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, तो बिल्कुल नेमीचंद मीणा चुनाव। देखिए, इससे पहले कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया था, क्या मानते, क्योंकि पहले भी लड़ाई थी, चुनौती सामने थी, लेकिन 2008 में कांग्रेस जीत पाई, उसके बाद लगातार 2 बार भाजपा, क्या कारण मानते? वो जाति का समीकरण की वजह से उनको बीजेपी वालों को सीट निकल गई उनकी। अब के ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाराज लोग हैं अंदर से रानीपुरा वाले से। इस बार जाति समीकरण नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रानीपुरा वाला एक बार भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। देखिए, कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे भंवर जी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर अगर बातचीत करें, कई जगह कहा जाता है कई व्यक्ति विशेष पर चुनाव होता है, कई नाम पर चुनाव होता है, कई पार्टी पर चुनाव होता है। लगातार 20 सालों से यहाँ पर प्रत्याशी नहीं बदला, सेम प्रत्याशी पर चुनाव हो रहा था। अब टिकट में बदलाव किया गया है। अब टिकट बदलाव के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहे, हावी रहे। जरा पूछिए भाजपा के पास क्या मुद्दे? बिल्कुल, देखिए, बदलाव के बयार का इंतजार तो मनोर थाना पिछले 10 साल से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस पूरे इलाके को और इस पूरे अंचल को एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये इलाका है, उनके जिले की मनोर थाना सीट है, और वो ये बात कर रही थी फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिवली इसी इलाके में कि इस बार भी जो लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। लेकिन आपने टिकट रिपीट किया है, एंटी इनकम्बेंसी का क्या नहीं रहेगा डर? 1% भी एंटी कमेंसी का कोई डर नहीं है। देखिए, 2 स्टेट्स में चुनाव हुए, हिमाचल, कर्नाटक, ओपीएस जैसे कई मुद्दे थे जिसकी वजह से वहाँ पे कांग्रेस जीती। यहाँ तो वेलफेयर स्टेट्स की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो कैसे मुकाबला करेगी बीजेपी? घोषणा पत्र जारी किया जेपी नड्डा जी ने। काश्तकारों को गेहूँ 3700 रुपये बिकेंगे, 2700 रुपये, 400 रुपये उसके साथ बोनस है। कन्याओं को छात्रवृत्ति मिलेंगे, स्कूटी मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा। उजाला योजना के तहत जो घोषणा पत्र नड्डा जी ने दिया, उसमें 400 रुपये में उजाला के तहत हर महिला को गैस सिलेंडर मिलेगा। यहाँ वसुंधरा जी की देन है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना हुआ है, आज उनकी देन है, जिससे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। वसुंधरा राजे का चेहरा आपके पास है, वसुंधरा राजे के चेहरे के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है, ये माना जाए? कैसे नहीं है? सब कुछ वसुंधरा राजे के चेहरे के भरोसे है। साहब, हमारे परिजन नदी के अभाव में मर जाते थे, सारे जिलों को जाल बिछा दिया पुलिया का। यहाँ पे गांव गंवाड़ के भी मुद्दे हैं, डिम्पल, साथ में विधानसभा क्षेत्र के भी मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे। और साथ में आज मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के लोग हैं वो चुनाव घोषणा पत्र की बातें करते हैं कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं के मुकाबले।
देखिए, भाजपा के पास अपने मुद्दे हैं क्योंकि लगातार इस विधानसभा सीट से विजयी भी रही है, लेकिन कांग्रेस से जरा और मुद्दे जानना चाहेंगे कि इस बार इस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजयी हो, इसको लेकर और क्या मुद्दे, जरा बताइए। देखिए, मैं खुद दूसरे राज्य से आता हूं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने युवा साथी को यहां टिकट दिया, इस मनोर थाना की जनता के ऊपर राजस्थानी नहीं पूरे भारत की नज़र है। जहां तक हम जानते हैं, यह बिल्कुल, आपने खुद कहा 35-40 सालों से भाजपा है, यह बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लोगों का शोषण हुआ है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक ईमानदार, शिक्षित, ऊर्जावान नेता को टिकट दिया है, जो किसानों का नेता बनेगा, गरीबों का नेता बनेगा। यही सब चीजें हैं। आम जनता बदलाव चाहती थी, वो कांग्रेस पार्टी ने आम जनता को मौका दिया है कि एक युवा को विधानसभा भेजिए, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। कांग्रेस ने युवा चेहरे को टिकट दिया है, टिकट में बदलाव किया है। इस टिकट में बदलाव के कारण कितना प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस की जीत पर? कांग्रेस की जीत बहुत भारी मतों से होगी। 50,000 प्लस वोटों से हम जीत रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं युवा चेहरा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। अच्छा, भाजपा लगातार दावे कर रही है कि यहाँ से जो मुद्दे थे वो वाकई पूरे हुए हैं, उन पर काम पूरा हुआ है। मैं वो मुद्दे जानना चाहती हूँ जिसको लेकर काम अभी भी अधूरा है। जैसा बहुत काम बाकी है। हम जहाँ नेमीचंद मीणा के साथ में जा रहे हैं, जहाँ गाँव में बहुत समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोडों की समस्या, अधिक समस्या है। किसी भी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। अगर गारंटी की बात करते हैं तो बीजेपी के खुद लोग चिरंजीवी योजना का फायदा उठा रहे। भाजपा ने अपने मुद्दे गिना दिए भंवर जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि जो इतनी बात कर रहे हैं विकास की, लगातार इतनी बार विजयी होने के बाद भी, परचम लहराने के बावजूद भी अगर यहाँ पर विकास नहीं हो पाया तो उस विजय हासिल करने का फायदा क्या हुआ? जरा भाजपा से वो मुद्दे जानिए कि इतने दिनों यहाँ पर एक तरह से काबिज थी, उनकी सत्ता थी, यहाँ पर विधायक थे उनके, उसके बावजूद भी ये जो कौन से काम है जो गिना रहे हैं कि उन पर काम नहीं हुआ। देखिए, मनोर थाना ऐसा इलाका है जो कि मोटे तौर पर खेती पर निर्भर है। सागवान की यहाँ पर खूब पैदावार होती है। सागवान की तस्करी की भी बातें जब तक आती रहती है, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। पलायन करना पड़ता है काम की तलाश में लोगों को बाहर। कुछ बीजेपी के जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। बाबूजी, ये बताओ, मनोर थाना को इस चुनाव में क्या काम चाहिए? माँ के तो फानी कर दो। महारानी जी ने फानी की गंज कर दिया। माँ का सब पेट भर दो महारानी जी ने दी। हाँ, बस मैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर नहीं छूटेगा। तो सब माया तो पानी की है बाबूजी, पर फिर और कहीं चाहो छो बना दिया। माँ के नेल लाती, सब रेल लाती, सब काम मान उन्होंने किया। डैम एयरपोर्ट मिल गया, लेकिन क्या रोजगार मिला? जो जिले में मेडिकल कॉलेज था वो झालावाड़ में आया हुआ है। सारे, चाहे एजुकेशन संबंधित मेडिकल कॉलेज हो, वेटनरी हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो, सो मेनी कॉलेज आर हियर। झालावाड़ में अगर पानी है तो वो तो कुदरत की मेहरबानी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ लगातार बीजेपी जीतती रही है। 35 साल में केवल एक बार कांग्रेस जीती। बहुत तरक्की वाला इलाका तो नजर नहीं आता ये। 60% जमीनें झालावाड़ जिले की असिंचित थी। हमारी महारानी साहब ने जब मुख्यमंत्री थी, पूरे झालावाड़ जिले के अंदर डैम से पानी ला करके सबको सिंचाई दी, सबको DID लाइनें दी, 4 तरफ छोटे डैम बनाए, एंडीकट बनाए। आज 100% पूरी सिंचाई से जमीन पूरी पर्याप्त है, हर किसान पर्याप्त है और 100% सबको पैदावार की पर्याप्त है। ये हमारी महारानी साहब की देन है। पैदावार तो अच्छी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ रोजगार क्या है मनोर थाना के पास? रोजगार के साधन कितने मिल पाए? यहाँ पे मिले हैं। पहले बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, जहाँ से महारानी साहिबा मुख्यमंत्री बनी है। उसके बाद सवरे से लेकर शाम तक सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। सवरे उठते ही पेयजल योजना है, हर गांव में नल लगा रखे हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई है। आज रेल आती है जो सभी जगह पहुंचते हैं। इसके अलावा सब DRD की लाइनें बिछाई है जो हर गाँव में पानी पहुँच रहा है। देखिए, पानी की बात ज़्यादा हो रही है झालावाड़ में। हर विधानसभा क्षेत्र में, हर इलाके में अपने मुद्दे होते हैं, कुछ अपने इश्यूज होते हैं, कुछ काम होते हैं जो गिनाए जाते हैं, कुछ काम बाकी रह जाते हैं। लेकिन मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है वो चेहरा, जिस चेहरे के दम पर विधानसभा चुनाव हर बार बीजेपी लड़ती है और जीतती है, और वो चेहरा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जो कि यहाँ पर सब मुद्दों पर कम से कम बीजेपी के लिए भारी नजर आता है। देखिए भंवर जी, कहीं चेहरे पर चुनाव होता है, कहीं विकास पर चुनाव होता है, तो कहीं नाम पर भी चुनाव होता है। लगातार मुद्दे दोनों ही पार्टियों से पूछे जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? 7 गारंटी मुद्दे हैं। अच्छा, गारंटी के लेकर है, और कौन सी योजना है जो हुई है कांग्रेस की जिसको लेकर भरोसा है कि आएगी कांग्रेस? भरोसा है ना कांग्रेस आएगी, क्योंकि सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहे। जो योजना 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा, गरीब आदमी मक्का
की बोरी बेचने की जरूरत नहीं है, उनको ज़मीन बेचने की जरूरत नहीं है। अटैक आ गया तो उनका 20-25 लाख तक का भी इलाज फ्री हो रहा। दूसरी बार उसको किट मल रहे, तेल मल रहे, गेहूँ मल रहे, नमक मल रहे। चलिए, तो ये कह सकते हैं आमजन को महंगाई से राहत भी है, कांग्रेस की योजनाएं काम कर रही है। कौन से और मुद्दे हैं कांग्रेस की योजनाओं के जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? लाइट फ्री दे रहे, गेहूँ दे रहे, तेल दे रहे, नमक दे रहे, और क्या देगा? चलिए, और कौन से मुद्दे हैं? देखिए, एक कोई योजना का नाम बताइए जिसको लेकर कांग्रेस मुखर है चुनावी मैदान में। देखिए, सबसे बड़ी जो आपने मुद्दे की बात की या योजना की बात कर रहे हैं, मैं मुद्दा बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि यहाँ के छात्रों को कोटा पढ़ने जाना पड़ता है। 40 सालों से भाजपा का विधायक है, बीजेपी सरकार रही। और दूसरा सबसे बड़ा, किसानों को सही समय पे पानी नहीं, बिजली नहीं। अब तक इतनी समस्याएं आ रही थी, इस बात का क्या भरोसा है कि कांग्रेस अगर यहाँ पर जीती तो इन सभी समस्याओं का निराकरण होगा? इस बार ये भरोसा है कि जो सरकार ने पहले जो गारंटियां दी थी, जो सब लोग, बीजेपी के लोग भी, निर्दलीय लोग भी, सब जिन लोगों का जो फायदा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1200 रुपए में सिलेंडर दिया था, तब राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर लोगों को दिया। ये गारंटी है। युवा साथी कहीं मौजूद है यहाँ पर, युवाओं को क्या उम्मीद है इस बार, क्या होने वाला है उनके? मैम, युवाओं को उम्मीद एक ही चीज़ से, राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार ने ही कोरोना मॉडल अप्लाई किया था, बिलवाड़ा मॉडल, जिसकी तारीफ मोदी जी ने भी की थी। और उसी चिकित्सा के क्षेत्र में आज गहलोत साहब अव्वल नंबर पे। आप चिरंजीवी योजना कर लो, 5 लाख से जो 25 लाख पहुंच चुकी है, घर घर में, पूरे झालावाड़ के भी, अगर पूरे राजस्थान में ले लो, झालावाड़ में ले लो, हर घर में, दूसरे घर में चिरंजीवी योजना आपको लागू होती हुई मिलेगी। उस 25 लाख की योजना के पीछे है पूरा का पूरा देश। मोदी जी ने भी उन्हीं के मुंह से कहा है कि गहलोत साहब की योजनाएं चालू रहेंगी, अगर सरकार उनकी आए या नहीं आए। उन्हें भी पता है कि गहलोत साहब की योजनाएं कारगर हो रही है और वो काम कर रही है। तो देखिए, इस बार चेहरे में बदलाव हुआ है, क्या मानते हैं इस बार युवा चेहरे को मौका दिया है? उस युवा चेहरे पर कितना भरोसा है कि कांग्रेस को जिताकर ही युवा चेहरे पे यह भरोसा कि एक तो पढ़ा लिखा आदमी है। जितने भी यहाँ विधायक बने हैं ना, अनशिक्षित बने। और मैं यहाँ लगभग 7 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ की पंचायत बीजेपी से चल रही है, कोई विकास नहीं हो। यहाँ जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ कभी 10 फीट पानी भी रहता है। अभी गांव की सड़कें जाकर देख लो आप, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई वरिष्ठ ऐसा नेता नहीं है यहाँ जो कोई आवाज उठाए, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से दबा हुआ है। और गहलोत सरकार के इसलिए साथ हम, बीमा है, 25 लाख का इलाज फ्री है, चिरंजीवी योजना है। आप देखेंगे कि भाजपा ने बात किया कि वो 500 रुपए में सिलेंडर देगी, भाजपा ने बात किया कि वो युवाओं को रोजगार देगी। भाजपा क्या 10 राज्यों में सरकार है, आप ऐसी ऐसी योजनाओं की बात कर रहे हो। भाजपा जो लेके यहाँ पे घोषणा कर रही है, जो अपने 10 राज्यों में वो घोषित कर नहीं पा रही है, वहाँ पे लागू कर नहीं पा रही, तो अब राजस्थान में क्या गारंटी कि भाजपा राजस्थान में उनको लागू करेगी? देखिए, तमाम चीजें हैं, अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और अब तक बात करी थी राजनीतिक मुद्दों पर, क्यों चुनावी हार हुई, क्यों जीत हुई, क्या मुद्दे थे, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। सवाल भी यहीं पर, जवाब भी यहीं पर। एक तरफ भाजपा है, लगातार गिना रही है वो मुद्दे जिन पर काम हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस वो खामियां गिना रही है जिन पर काम होना बाकी रह गया। और आगे अगर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतता है तो उन समस्याओं का निराकरण होगा और जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा है। क्या कहेंगे भाव जी? बिल्कुल डिम्पल, मतदाता की मन की बात और साथ में मनोर थाना विधानसभा की मुद्दों की थाह लेने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये मुहिम और कोशिश मनोर थाना विधानसभा में लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा सीट के मुद्दे हम जान रहे थे। चुनावी मुद्दे टटोलने फर्स्ट इंडिया की टीम निकली है। भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने है। अभी तक बात हो रही थी परीक्षा की, 5 साल परीक्षा हो गई, अब बारी है परिणाम की। कुछ ही दिनों में राजस्थान विधानसभा चुनाव हो गए। राजस्थान की किस्मत का फैसला जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले चुनावी मुद्दे क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम हुआ और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अधूरा रह गया, लगातार उन मुद्दों पर बातचीत हम कर रहे हैं। बिल्कुल डिम्पल, और मनोर थाना के मन की थाह लेने की कोशिश में हम ये नहीं भूले हैं कि ये मुकाबला इस बार 2023 में मनोर थाना में त्रिकोणे भी हो रहा है, क्योंकि कैलाश मीणा जो कि कांग्रेस से पहले विधायक रह चुके हैं, पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कामयाब नहीं हो पाए, इस बार निर्दलीय के बतौर मैदान में टिके हुए हैं। उनके समर्थकों के पास भी चलेंगे। क्या लगता है, क्या कैलाश जी मुकाबला त्रिकोणीय ही बना रहे हैं, केवल लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? त्रिकोणीय नहीं है, यहाँ एसडीएम, तहसील, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, गाँव में सड़कें बने, तो मात्र कैलाश जी मीणा ने एक शासक था, कैलाश जी मीणा के खड़े होने से बीजेपी को तो फायदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। क्या
लगता है आपको वाकई में इस बार त्रिकोणीय है मुकाबला? नहीं, कुछ भी नहीं है। मनोहर थाना का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक मुद्दा बताइए। मनोहर थाना में वसुंधरा राजे जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है। छापी परियोजना दी है जिसमें झालावाड़ तक घर घर जो पानी की समस्या थी, एक एक घर में नल योजना है। किसी माता बहनों को नल पे घर से बाहर निकल के पानी नहीं भरना पड़ता है। तो देखिए, मनोहर थाना अपने मुद्दे बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार मनोहर थाना के मुद्दों में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है वो निकल के आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा, जिस ग्लैमर और जादू के भरोसे पूरे झालावाड़ जिले का मतदाता, बीजेपी का कार्यकर्ता और साथ में मनोहर थाना विधानसभा का बीजेपी का कार्यकर्ता भी नजर आता है। देखिए, लगातार जनता के तौर पर जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब तक बात राजनीतिक मुद्दों पर हो रही थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर ये आके आमजन भी है, ना कि सिर्फ भाजपा कांग्रेस के समर्थक हैं, बल्कि वो मुद्दे भी जरा बताइए कि जिस पर काम होना आप चाहते हैं कि इस पर काम हो, चाहे विधायक भाजपा का आए या कांग्रेस के आए। आमजन के मुद्दे कौन से हैं, मुद्दा बताइए। जय मैडम, हमारी जमीन में तत्ता पानी है और खाता की जमीन है। एक पैसा नहीं दे हमारा खाता की जमीन का। गाँव बाड़े जाते थे, हम मजदूरी कर कर थक गया मार। एक ऐसा कोई मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए, आमजन त्रस्त है जिस मुद्दे को लेकर। यहाँ पे एक तो 10 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं पंचायत में, जब पंचायत काम नहीं करते हैं, गरीबों के लिए जमीन हड़पी जा रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो है। इस बार कांग्रेस सरकार ने नए चेहरे को टिकट दिए है। नया चेहरा प्रत्याशी मैदान में उतरे मनोहर थाना क्षेत्र से। पब्लिक जनता नवयुवाओं को नए चेहरे की जरूरत थी, वो अब नए चेहरे के साथ में जुड़ेंगे। 36 कौम विधायक कोई भी आए, कौन सा मुद्दा है जो जनता काम होते हुए देखना चाहती है? मैडम, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, पास में गाँव है। 5 साल बीजेपी के MLA रहे। हमारे गांव में उन्होंने आकर देखा भी नहीं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में गांव भी है। हमारे गांव की हालत इतनी खस्ताहाल है, बिजली पानी। माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो गरीबों को योजना दी है, वो पूरे भारत के अंदर राजस्थान ऐसा राज्य है जो भी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है। चलिए, और कोई मुद्दा जिसको लेकर बताना चाहिए? मैं मुद्दे यहाँ पे जिस तरह से जो गोविंद रानीपुरिया है, लोधा समाज से आते हैं, उन्होंने लोधा समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। लोधा समाज के छात्रावास की बात कर लें उनके लिए, और भील समाज का जो तबका है वो आदिवासी तबका है, पूरा पिछड़ा हुआ है। समाज विशेष को लेकर कार्य होना चाहिए। और कोई मुद्दा जिसको लेकर? इस विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का और शिक्षा का। पूरे मनोहर थाना विधानसभा के आदमी, लोधा समाज का हो, चाहे भील समाज का हो या तंवर समाज का हो, हर उनके जमीनें तो छोटी छोटी, एक किसी के बेचारे के 1 बीघा, किसी के 2 बीघा। पानी जब बरसात होती है तब उसमें फसल होती है। उसके बाद वो क्या जाते हैं, लावणी पे जाते हैं। लावणी बोलते हैं काटने के लिए, दूसरे एरिया में काटने जाते हैं। अभी तक बीजेपी की जो मतलब विधायक बने, गवर्नमेंट बनी, उन्होंने ऐसे रोजगार पैदा नहीं करे विधानसभा के अंदर की उन लोगों का पलायन रोक सके। बेरोजगारी के कारण पलायन। और कौन सा मुद्दा? तहसील है, पंचायत है। इस गांव के अंदर बीजेपी के सरपंच है, कांग्रेस के भी रहे हैं, ठीक। बाकी ज्यादातर यहाँ बीजेपी ने राज करा। एक मकान के 4 पट्टे इस बस्ती के अंदर हैं, ठीक। दूसरी बात, बस्ती पूरी पड़ी हुई है, कोई पट्टा रिश्यू नहीं किया जाता। तीसरी बात, तहसील समिति बन चुकी है, बाकी यहाँ विकास का कोई काम नहीं है। देखिए, तमाम मुद्दे कह सकते हैं अब तक निकलकर सामने आए दोनों पक्षों से। बवर जी, हमने बात करी, आपने भाजपा से पूछा, मैंने कांग्रेस से पूछा। यहाँ पर भाजपा लगातार विजय रही, जनता ने मौका दिया, किस कारण से दिया। लेकिन अब 2023 का जो चुनाव है, जो मुकाबला है, वो बड़ा दिलचस्प होगा। टिकट में बदलाव हुआ है, युवा चेहरे को मौका दिया है, लेकिन इस बार जनता किस चेहरे के साथ जाएगी? व्यक्ति विशेष पर चुनाव होगा, नाम पर चुनाव होगा या पार्टी पर चुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में राजस्थान की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तमाम मुद्दे हमने यहाँ से आपको बताए मनोहर थाना विधानसभा सीट से, और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, वो आम जन तक भी पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे, ताकि आगे विधायक चाहे भाजपा का है, कांग्रेस का है, इन मुद्दों पर आगे काम होना चाहिए। बिल्कुल डिम्पल, मनोहर थाना को भी विकास की प्रतीक्षा है और यहाँ का जो कांग्रेस का मतदाता और कार्यकर्ता है वो परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता को और बीजेपी के मतदाता को स्थानीय प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया से ज़्यादा भरोसा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करिश्माई व्यक्तित्व पर। बहरहाल मनोहर थाना के मुद्दे अपनी जगह पर है। यहाँ हालांकि पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन रोजगार के साधनों का अभाव है, तो साथ में शिक्षा समेत बाकी मुद्दे भी अभी भी अनसुलझे रहे हैं। बहरहाल आज हमने विधानसभा में राजस्थान से मध्य प्रदेश की सरहद तक का सफर तय किया है और मनोहर थाना विधानसभा की मतदाता की मन की हर बात आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ के सभी दलों से, सभी पक्षों से और यहाँ के आम लोगों से ढेर सारी बातें की है। राजस्थान की मनोहर थाना विधानसभा सीट के मुद्दे हमने आप तक पहुंचाए, लेकिन अभी के लिए सफर को यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।